होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का, जहां 90 सीटों का चुनाव हरियाणा में किसका चलेगा दांव। जी हां, हरियाणा में चुनाव प्रचार अंतिम दौर पर है। तो वही आज से प्रचार खत्म हो चुका है और उसके बाद वोटिंग पर सबकी निगाहें होंगी। पीएम मोदी ने 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र से शुरू किया पूरा माहौल, पलवल तक कुल मिलाकर 4 ताबड़तोड़ रैलियां की। उनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर प्रचार प्रसार किया। अपने कैंपेन के दौरान बीजेपी ने दामाद, दलाल, खर्ची पर्ची सिस्टम, आरक्षण, दलितों का अपमान और 24 फसलों पर एमएसपी जैसे मुद्दों का जिक्र किया गया। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रचार अभियान की कमान राहुल गांधी ने संभाली। उन्होंने थोड़ी देर से यानी कि 26 सितंबर से रैलियों का शुरुआत किया। तो वहीं लेकिन बाद में लगातार 2 दिन तक हरियाणा के कई जिलों में विजय संकल्प यात्रा निकाली। राहुल के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहे। कांग्रेस ने अडानी, अंबानी, अग्निपथ, जाति जनगणना, महिला पहलवानों और किसानों का मुद्दा उठाया। वहीं आज की डिबेट इस बात पर है कि किन मुद्दों की गूंज हरियाणा के लोगों तक पहुंची। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। सिरसा से पूर्व सांसद अशोक तंवर फिर से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि गुरुवार को महेंद्रगढ़ में एक चुनावी रैली के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं में यानी कि राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में तंवर कांग्रेस में शामिल हो गए। इससे पहले वो बीजेपी के नेता थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी घंटों में तोशाम सीट पर पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी कांग्रेस उम्मीदवार अनिरुद्ध चौधरी के लिए प्रचार प्रसार किया। तो वही मुद्दा गर्म नजर आया। मुद्दे कई थे। दामाद, दलाल वर्सेस अडानी, अंबानी का मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है और इसके साथ साथ खर्ची पर्ची सिस्टम के साथ साथ विपक्ष अग्निवीर स्कीम को लेकर मुद्दा बनाता हुआ नजर आ रहा है। और यही नहीं, आरक्षण का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी उठाती रही। जिस प्रकार से राहुल गांधी विदेश में अमेरिका दौरे पे गए थे, उन्होंने आरक्षण पर बात कही। तो वहीं विपक्ष जाति जनगणना का मुद्दा उठाता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके साथ साथ दलितों का अपमान वर्सेस महिला पहलवान पर बात और इसके साथ साथ जंग छिड़ी हुई नजर आई। 24 फसलों पर एमएसपी वर्सेस एमएसपी की गारंटी। पहले वो बयान सुना देते हैं जिसको लेकर हरियाणा का रण गरमाता हुआ नजर आया। कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों का आरक्षण धर्म के आधार पर अपने वोट बैंक में बांट दिया। यही कांग्रेस है जिसने अनेकों स्कूल, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों को माइनॉरिटी संस्थान घोषित कर दिया। जो पहले माइनॉरिटी नहीं थे, अच्छे खासे कानून नियम से चलते थे, लेकिन उन्होंने वोट बैंक के खातिर ऐसे हजारों संस्थाओं को माइनॉरिटी बना दिया। इनमें क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि पहले दलितों और पिछड़ों के बच्चों को जो दाखिला मिलता था वो बंद हो गया। ऐसी संस्थाओं में, नौकरियों में जो आरक्षण था वो भी बंद हो गया। कांग्रेस ऐसे ही काम हरियाणा में भी करना चाहती है। नरेंद्र मोदी जी ने पूरा का पूरा ढांचा ऐसा बना रखा है कि 25 लोग हिंदुस्तान में हजारों करोड़ रुपए की शादी कर सकते हैं, मगर किसान कर्जे में डूबकर ही शादी कर सकता है। अगर ये संविधान पर आक्रमण नहीं है तो फिर क्या है संविधान पर आक्रमण?
तो ये हम बदलना चाहते हैं। रोम की संस्कृति में पले बढ़े वे लोग, वे बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। इन मुद्दों पर सियासी पारा हाई नजर आया, तो वही सबसे बड़ा ट्विस्ट आज सामने आया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से हरियाणा की धरती से हुंकार भरते हुए नजर आए, सीधे तौर पर विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए नजर आए, सनातन का झंडा लहराते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। लेकिन मुद्दा पहलवान जवान और उसके साथ साथ कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर कहीं ना कहीं मुद्दा गरमाता हुआ नजर आया। लेकिन सवाल यही है कि हरियाणा में बदलाव है या हैट्रिक वाला चुनाव। हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं, उनसे पहले परिचय करा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी से किशोर यादव हमारे साथ जुड़े हैं और आम आदमी पार्टी से प्रियंका श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो कांग्रेस से अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले किशोर जी, हरियाणा में बदलाव या हैट्रिक वाला चुनाव है? जी, हरियाणा में हैट्रिक का चुनाव है और ये जितने लोग भी ये आप देखी होंगी, अंत में कांग्रेस पार्टी के सारे पूरा परिवार इस दंगल में शामिल हो गया और रोड पे चलना शुरू कर दिया। अगर इनको ये भय नहीं होता कि यहाँ हैट्रिक लगने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानों, नौजवानों, गरीबों, मजदूरों सबके लिए जो कार्य किया है, कुछ न कुछ हर आदमी के लिए किया है, चाहे वो कि घर घर अनाज पहुंचाने की बात हो, किसान सम्मान निधि हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, लोगों का 5 लाख तक की दवा की गरीबों की व्यवस्था, जो आज तक कोई भी गरीब हॉस्पिटल में 1500 के दवा नहीं करा पाता था, नौजवान की मौत हो जाती थी पैसे में दवा के बगैर। आदरणीय नरेंद्र मोदी ने अगर एक घर में 5 मेंबर हैं तो 5-5 लाख यानी 25 लाख तक की दवा की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में किया। विकास के मुद्दों पे आप देख लें, सबसे ज्यादा 4 लेन 2 लेन रोडों की व्यवस्था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सबसे ज्यादा जो ट्रेनें इस समय जो वंदे भारत जो सबसे अधिक सुविधा दे रही हैं, जिसमें लोग आज हम दुनिया के उन 5 देशों में शामिल हैं जहां पे इतनी हाई टेक्निक की ट्रेनें चलती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने सबके साथ, सबके विकास, सबके प्रयास, सबका विश्वास के साथ उस हरियाणा के चुनाव में है और निश्चित रूप में हरियाणा की जनता तीसरी बार हैट्रिक लगाएगी। किशोर जी तो बड़े आश्वस्त नजर आ रहे, बड़े प्यार से दावे वादे करते हुए नजर आ रहे। सुशासन का मॉडल है, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार ही चलेगी, क्या कहेंगे? जी किशोर जी और भारतीय जनता पार्टी चाहे जो भी दावा कर ले, लेकिन हकीकत यही है कि ये हरियाणा बलात्कारी राम रहीम की कृपा पर चला है और यही देखने को मिला है कि चुनाव के 2 दिन पूर्व उस बलात्कारी बाबा को भारतीय जनता पार्टी के सानिध्य से छुड़वा लिया गया। फिर से पैरोल, एक विशेष पैरोल दी गई है। दूसरी बात, इन्होंने किसानों की बात की तो किसानों पर सबसे ज्यादा लाठियां बरसाने वाली खट्टर सरकार, और उन्हें चीन के बॉर्डर पर अगर ऐसी व्यवस्था कर देते तो चीन भारत के अंदर ना आता, लेकिन कील और कांटे इन किसानों पर जो बुलेट चलाने वाली सरकार थी उसको जवाब किसान देगा। बेरोजगारी के दंश में बिना पासपोर्ट के विदेश जाने वाले युवा के मुद्दे पर बात करेंगे। जिस हरियाणा के करनाल से शुरुआत की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, उसी हरियाणा की बेटी के साथ, बेटी पहलवानों के साथ निरंतर बर्बरता होती रही और इतनी शिकायतों और प्रदर्शन के बावजूद भी देश का प्रधानमंत्री और हरियाणा की सरकार का मौन रहना, ये महिला अस्मिता के साथ भी जो खिलवाड़ किया उसका भी जवाब मिलेगा। आज इन्होंने बात की है एमएसपी की। अरे भाई, जब एमएसपी के लिए किसान 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए
तब आप कहां थे? तब तो आप कील और कांटे बिछा रहे थे। तो जवाब होगा एक एक। कांग्रेस को वोट मिलेगा एमएसपी की गारंटी के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए, महिलाओं की अस्मिता की सुरक्षा के लिए, खिलाड़ियों को उनके हक और अधिकार के लिए। इन सब मुद्दों पर हरियाणा की जनता 5 तारीख को वोट करने जा रही है। और आप यकीन मानिएगा कि कांग्रेस की सरकार प्रचंड बहुमत 8 तारीख को बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होना तय है। ठीक है प्रियंका जी, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में तो आपने साथ में एक साथ चुनाव लड़े और इस बार तो वो कहीं ना कहीं गले की फांस बनती हुई आपके लिए कांग्रेस पार्टी नजर आई। एक के बाद एक झटके लग रहे हैं आपको। कैसे कैसे चुनाव जीतेंगे इस बार हरियाणा में? देखिए स्नेहा जी, सब अपनी अपनी आरती नाम है मेरा, तैयारी पे रहते हैं और कोई अपनी तैयारी का खुल के क्या बोलते हैं प्रचार प्रसार नहीं करता है। तो हमारी अंदरूनी बहुत मजबूती के साथ तैयारी है। और रही अगर मैं विरोधी पार्टी की बात करूं तो उनकी इतनी गलतियां हैं कि शायद बताते बताते मैं थक जाऊंगी। जैसे कुछ चीजों में हमारे अमित भाई ने अभी दृश्य डाला है, तो मैं मुद्दे वही लूंगी जो उनके मुद्दे हैं, विनेश फोगाट के हैं। और विनेश फोगाट का जो अपमान हुआ था उसको उनके सपनों को उन्होंने 4 करोड़ रुपए से तौल दिया था। कहा कि मैंने 4 करोड़ रुपए देकर के उनका सम्मान कर दिया है। आप अग्निवीर योजना ले लीजिए, अगर तो ये अग्निवीर योजना देखेंगे आप, जहां तक कि 4 साल के लिए एक जवान क्या करेगा, आप ये बताइए, आप क्या तैयार कर रहे हैं, उसके बाद उनका भविष्य क्या होगा उन जवानों का। आप किसान को ले लीजिए, किसान का देख लीजिए, किसान को इन्होंने दिल्ली में घुसने दिया। अब किसान इनसे कह रहा है, इनसे पूछ रहा है कि आखिर हमें किस आधार पे तुमको वोट दे और क्या मूल्य के आप हमसे वोट मांगने आए। आप रोजगार को ले लीजिए, हरियाणा की जनता रोजगार से भी बहुत बुरी तरह परेशान है। 2 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है प्रियंका जी। 10 साल में कितना दिया? 2 लाख नौकरियों देने का देखिए वादा, अर्चना जी सुनिए, मेरी बात को सुनिए। आरती नाम है मेरी, अर्चना जी मेरी बात पूरी होने दीजिए थोड़ा सा। आपको हमारी आवाज मिल रही है? हेलो, हाँ जी अर्चना आरती नाम है मेरा। सॉरी आरती जी, सॉरी आरती जी, थोड़ा सा मुझे समझने में दिक्कत हो गई। तो आरती जी देखिए, अभी मुद्दे खत्म नहीं हुए, अभी मुद्दे में गिना रही थी, उसमें एक मुख्य मुद्दा है जिसमें वहां पे एक्चुअली मेरी वॉइस जो है मुझे लग रही है को हो रही है। ठीक है, आपके टेक्निकल दुरुस्त करवा देती हूँ, मैं वापस आऊंगी आपके पास। दिलीप जी भी हमारे साथ जुड़े। दिलीप जी, अगर बहुत मुख्य मुद्दा है, मुझे कहना है, आप थोड़ा सा ठीक करा लीजिए उसको। ठीक है। हरियाणा का अगर जाति समीकरण की अगर बात करें, जाट 25% है, दलित 21% है, ब्राह्मण 8% है। 8% जो वोट बैंक है जिसको साधने के लिए मुख्यमंत्री योगी गए हुए थे, लगातार प्रचार करते हुए नजर आए। पंजाबी 8% है, वैश्य 5% है। सबसे ज्यादा जाट वहां पर मुख्य भूमिका पर है। कैसे देखते हैं इस जाति समीकरण को आप? देखिए एक बात होता है, कोई भी चुनाव हो जाति के समीकरण पर ही निर्धारित होता है। और चाहे पूरे देश के पूरे हालात वही हैं। और उसके बाद आता है आपका विकास का मामला। जिस हिसाब से विकास का रहा है भारतीय जनता पार्टी 10 साल में जो शासन किया है, वो तीसरे बार की जो तैयारी कर रही है, उस तैयारी से हमें लगता है कि निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को इसका हिसाब देना पड़ेगा। अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि आयुष्मान भारत में जो है अगर एक परिवार में 5 लोग हैं तो 5 लाख के हिसाब से 25 लाख रुपए मोदी जी ने दिया। निश्चित तौर पे जो है वो आयुष्मान योजना तो लागू किया, लेकिन आयुष्मान योजना में कितना घोटाला है, इलाज होता नहीं है। इन्हीं के लोग जो अपने हॉस्पिटल बना रखे हैं, जिनको जो है थर्ड पार्टी बना रखा है, जो उसमें सिस्टम में है, जिनसे इलाज करवाते हैं, लोग जाते हैं अपने पैसे उनके अपने कार्ड दे देते हैं, इसके बाद पैसे का बंदर बाट हो जाता, आधा आधा हो। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। एक्सप्रेस वे की बात जो है, भारत में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। निश्चित तौर पे जो है बनाई है, लेकिन उसकी गुणवत्ता और उसमें जो घोटाले हुए हैं, जो गड्ढे हुए हैं, वो कहाँ जाए। सभी को माल, किसानों की बातों पे लिया जाए तो किसान भी जान रहे हैं कि
यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने किसानों के लिए जो है 3 कानून जो दंड के तरह है उसको जो है लागू किया और किसानों को रोक दिया गया दिल्ली जाने के लिए। कीले बिछा दी गई। खट्टर सरकार ने जो है बाड़ लगा दिए, कीले बिछा दिए और पुलिस बल का जो है प्रयोग किया। 750 किसान मारे गए। इसका हिसाब, नौजवान बेरोजगार है, रोजगार देने के लिए जो है ये जो सरकार ने कहा वो जो है उन्होंने पूरा नहीं किया। हरियाणा के बेटियों का स्मिता की बात है जहां पे बलात्कार से राम रहीम जैसे जो है बलात्कारी, मेन पॉइंट यही है कि राम रहीम को चुनाव से पेरोल पहले मिलता है। पेरोल आप दे दी जाती सोचिए, है। हमेशा पेरोल मिलता है। इतना बड़ा जघन्य अपराध करने वाला कुकर्मी को भारतीय जनता पार्टी के प्रश्रय से उसको जो है बेल मिलती है और वो पेरोल पे आ जाता है। एक चीज और बताएं, वही हरियाणा की बेटियां हैं जिन्होंने जो है जंतर मंतर पे जो है धरना प्रदर्शन किया इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ब्रजभूषण शरण के खिलाफ, लेकिन टस से मस नहीं हुई। जनता जान रही है, वहां की जनता जान रही, सिर्फ विकास के नाम पे छलावा हुआ है। और एक चीज और, आरक्षण का बात है, जो आरक्षण जो है वहां के जो है लोगों को मिलना चाहिए, यही मोदी सरकार है, यही खट्टर सरकार है जो आरक्षण पे कुठारा घात किया है, जो पिछड़े दलितों के जो है हक का सेंधमारी किया है और लेटरल एंट्री से जो है इन्होंने दूसरे बैक डोर से जो है एंट्री कराया है, चाहे वो ओम बिरला की लड़की ही क्यों ना हो। ठीक है। आप जो जातिगत समीकरण की बात है उसमें निश्चित तौर पे जाट, दलित और पंजाबी, वैश्य, ये सारे लोग जो है निर्णय करेंगे। लेकिन जिस हिसाब से जो है शासन रहा है खट्टर सरकार की, उससे लोग आजीज आ चुके हैं और मुझे लगता है, जो मेरा असेसमेंट है, तीसरी बार खट्टर सरकार की जो है वापसी नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार नहीं बनेगी। ठीक है किशोर जी, लौटूंगी, जवाब लूंगी, लेकिन प्रियंका जी कह रही थी, उनकी बात पहले सुन लेते। प्रियंका जी, जिस प्रकार से अगर आपकी एक ही विचारधारा थी, कांग्रेस पार्टी के जो मुद्दे थे आपके मुद्दे थे, तो अलग चुनाव क्यों लड़ने का फैसला लिया आप लोगों ने? देखिए, ये तो पार्टी नेतृत्व कर रही है, इसका निर्णय हम नहीं, और जो हमारे साथी बैठे हैं उसका निर्णय हम लोग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और ये पार्टी हमारा नेतृत्व तय कर रही है। आरती जी, दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, देखिए पहले भी क्लियर अभी भाई ने मेरे सुबह बताया था कि हमारा पहले ही तय हो चुका था कि हम लोग लोकसभा चुनाव साथ में लड़ेंगे और हमारा विधानसभा चुनाव अपने साथ दमखम से लड़ेंगे। हमें अपनी मजबूती भी तो पता होनी चाहिए, दूसरा मुख्य कारण ये है। और मैं यही कहना चाहूंगी कि आगे कि मैं अपने कुछ मुद्दे बता रही थी, उसमें मेरी वॉइस खो गई थी। तो एक हरियाणा में जो मुख्य कहते नहीं, नशा का एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, वहां पे आरती जी मैं आपको बताऊं कि देखा जाए तो 15 में से 25 जिलों में से कुछ नहीं 13 जिले तो नशे से पूरी तरह से लिप्त हो चुके हैं। ठीक है ना? तो ये उनका खुद का हरियाणा सरकार का सर्वे है कि 13 जिलों में नशा बहुत बुरी तरह से फैल रहा है और सरकार इस पे कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक है किशोर जी, जी, किसानों के लिए आपने कीले बिछा दी और आप उम्मीद लगाए बैठे वो आपको वोट दे देंगे, पहलवानों के खिलाफ आप रहे, कैसे वोट मिलेगा? कैसे तीसरी बार सरकार आ जाएगी आपकी? आरती जी, पहलवानों के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी ने ही अपने ही सांसद के खिलाफ FIR दर्ज कराया। यही भारतीय जनता पार्टी की निष्पक्ष नीति है। और एक बार प्रधानमंत्री उनको बोल नहीं टिकट पाए, भी नहीं दिया। सुन लीजिए, सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए जब विनेश फोगाट जीती थी तो मैंने बुला बड़े लिया धैर्य था, से सुना है। लेकिन जब बात आई कि महिला अस्मिता नहीं, पर बड़े बोलने के धैर्य से लिए मैं सुना है, तो इन लोगों को प्रधानमंत्री सुनना चाहिए, तो इन लोगों में मौन हो होता है। गए और दिल्ली की पुलिस अभी घसीट चुनाव करके हारेंगे इन तो खिलाड़ियों को कहेंगे लेकर ABM में कोई गेम तो ये हो बोला गया। जाएगा क्या? हमारे दर्शक आपको सुन रहे होंगे, इस तरह से डिबेट नहीं होगी। जी, मैं सुना हूं तो हमारी भी सुने। तो मैं ये कहना चाह रहा था आरती जी कि बड़ी देर से लोग चर्चा कर रहे थे, उन किसानों के मुद्दे को हमारी सरकार ने उनके सामने अपने को विड्रा किया, उनकी बातों को मान लिया कि चलिए हम आप अगर इस कानून से आप सहमत नहीं हैं तो हम अपने कानून को वापस देते हैं। ये बहुत बड़ी घटना है भारतीय जनता पार्टी के लिए, किसानों के प्रति एक संवेदना है। पहलवानों के लिए हमने उस ब्रिजभूषण सिंह जिनके लिए 100% राम रहीम पे तो कुछ नहीं बोला आपने जी। राम रहीम को क्यों पैरोल मिल गई हरियाणा चुनाव से पहले ही? मैं बोल रहा हूँ
इनके हर मुद्दे पे बोल रहा हूँ। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, अमित जी पूछ रहे हैं। आरती जी, राम रहीम के बारे में भारतीय जनता पार्टी ना हरियाणा का हाई कोर्ट है, ना हरियाणा का कोई लोअर कोर्ट है। उनके बारे में जो पेरोल की प्रक्रिया होती है वो कोर्ट की प्रक्रिया होती है। कोर्ट की प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति को बचा के रखिए, हमारी बात पूरी होने दीजिए। अभी आपने देखा होगा दिल्ली के जो भी प्रचार के मामले में आदरणीय केजरीवाल साहब को कोर्ट ने कोर्ट से बाहर किया था, पेरोल दिया था। तो ऐसा कि नहीं कि वो सरकार ने कराया था, वह कोर्ट की प्रक्रिया होती है और कोर्ट में आदमी अपनी बात को रखता है, अपनी अपील करता है कि साहब हमको कुछ दिन के लिए बाहर जाने दिया जाए, प्रचार करने दिया जाए। जी, शूटिंग के लिए करती है, फिल्म की शूटिंग करेगा। कोर्ट के आदेश से आदमी बाहर आता है, उसमें किसी पार्टी किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं होता पार्टी से। वह कोर्ट की प्रक्रिया है, कोर्ट ने उनको अगर दिया है पेरोल तो ये कोर्ट के खिलाफ एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लोग करना चाहते हैं, क्योंकि कोर्ट के खिलाफ होगा। नायब सैनी पर क्या कहेंगे जी? नायब सैनी की इस बार की भूमिका क्लियर कर दीजिए। नहीं, नायब सैनी की भी भूमिका हम तय कर रहे हैं। हमने इसीलिए आपने कहा ना, खट्टर साहब को भी बदला भारतीय जनता पार्टी ने, नायब सैनी साहब को लाया। और जो ये लोग कह रहे थे आरक्षण के मुद्दे पर, हम कहना चाहते हैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता से कि आरक्षण तो 1960 में लागू हुआ, 1950 में लागू हुआ, महामना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने लगाया। 70 साल इनकी सरकार थी। आज की स्थिति यह है कि आरक्षण का अभी 3% का कोटा पूरा नहीं हो पाया। जवाब दे दिया अमित जी। ठीक है अमित जी, देखिए इनकी सरकार रही। अब हम आशा करेंगे आपके प्राइम टीवी के सम्मानित दर्शक इस बात को भलीभांति सुन रहे थे और हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थोड़ा अगर कोई तथ्य पढ़ के आते तो शायद वो डिफेंड कर पाते। खैर उनके पास है नहीं। उन्होंने कहा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। अरे भाई साहब, जिस जेलर की संस्तुति पर 20 से अधिक बार बलात्कारी बाबा राम रहीम को अच्छे आचरण के लिए मूवी शूटिंग के लिए छोड़ा गया, उस जेलर ने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ये किसको बताना चाहते हैं और किसको समझाना चाहते हैं कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है? भाई साहब थोड़ा पढ़िए लिखिए और बोलिए, जनता के प्रति जवाबदेह बनिए। आप बताइए ना कि क्यों बाबा राम रहीम के साथ 20 से 20 बार इसको पैरोल मिली है और वो भी मूवी की शूटिंग के लिए। ये पार्टी क्यों बताएंगे? कोर्ट बताएगी। अब आप बात करते हैं दूसरी बात, इसी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कैसे हुआ? कोई अवहेलना कोर्ट की नहीं कर रहा है, लेकिन बलात्कारी के साथ अगर इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और वो जेलर खड़ा था और फिर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है। मुख्यमंत्री योगी भी तो खड़े हैं आपके लिए, साथ आपके लिए। मुख्यमंत्री योगी जी अपने प्रदेश का क्या हाल है, अब महिला अपराध कितना बड़ा है, अपराध में किस श्रेणी में है, विकास कहाँ जा रहा है, 9 फुट के गड्ढे हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तभी तो डबल इंजन की सरकार है। हाँ, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इस बार का जो डबल इंजन था वो फेल हो चुका है लोकसभा चुनाव में, तभी बौखलाए हुए हैं मुख्यमंत्री जी। अपने प्रदेश के बारे में गलत तथ्य रखने वालों के साथ दूसरे प्रदेश में जाकर भ्रामक बातें करेंगे। वहां के लोग जानते हैं कि किसानों का किस प्रकार उत्पीड़न हुआ। एमएसपी के मुद्दे पर जब 700 किसान शहीद हो गए और उनकी आज तक अपमान उनका किया जा रहा है। इनकी सांसद कंगना रनौत आज तक किसानों को बलात्कारी जैसे शब्दों से नवाज रही हैं। तो हरियाणा की जनता इसका बदला 5 तारीख को कांग्रेस पार्टी के समर्थन में बटन दबा करके लेगी। और यकीन मानिएगा इस लोकतंत्र में आप लोगों ने अपमान किया। नहीं, कैसे अपमान किया आप बताइए ना। किसानों को बलात्कारी किसने कहा? कंगना रनौत ने कहा। किसानों को शहीद मानने से इनकार किसने किया? सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किया। किसानों के लिए जो कील और कांटे तार लगाए गए, किसानों पर गोलियां चलवाई, वो खट्टर सरकार ने चलवाई। खट्टर भाजपा की सरकार है। प्रधानमंत्री महिला अस्मिता पर, महिला खिलाड़ियों पर मौन रहे। ये सब क्या दिखाता है? ये सिर्फ इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ 8 तारीख को आ रही है। और यकीन मानिए जो भी जुल्म और सितम 65+ सीटों के साथ। ठीक है दिलीप जी। जी आपने तो दोनों पार्टियों को सुना होगा।
क्या कहेंगे, कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा कि कुछ सीटें मिलेंगी? देखिए एक बात है, कोई भी चुनाव हो किसी का क्योंकि सुपड़ा, सत्ताधारी है, सत्ताधारी लोग हैं, सुपड़ा साफ नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्हें भी अपनी अस्मिता बढ़ाना है। उनके पास जो है तमाम संसाधन हैं, उन संसाधनों का जो है यही आरोप लगाएंगे। जी जी, अरे है भाई किशोर जी, मानिए तो जो है संसाधनों का जो है प्रयोग और जो है मौजूदा सरकार आएगा सर, है सर ईवीएम आएगा अभी इसके बाद। हाँ, ईवीएम भी आएगा, ईवीएम भी आएगा। और एक बात है, किशोर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कांग्रेस पार्टी के सारा परिवार लग गया, सारा कुनबा लग गया इस प्रचार में। तो मैं किशोर जी से ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार नहीं लगा है? क्या नरेंद्र मोदी जी नहीं जा रहे हैं, अमित शाह जी नहीं जा रहे हैं, जेपी नड्डा जी नहीं जा रहे हैं, या फिर जो है योगी जी? अलग अलग वर्ग के ना, क्योंकि कोई ब्राह्मण है, कोई दूसरी उससे आता है, बात समझिए, परिवारवाद नहीं है। सुनिए अपना परिवार है, एक बात बताइए, सब मोदी का परिवार है ना, मोदी का परिवार है, उस परिवार में सब लोग आते हैं। अगर कांग्रेस के लोग भी जा रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? और दूसरी बात जो है, आप दूसरी जगह से जो है इंपोर्ट कर रहे हैं, मैं स्मगल नहीं कहूंगा, दूसरी जगहों के जो है नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को इंपोर्ट करके हरियाणा के चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। ये क्या है? और तो इसका मतलब आपको डर है। नू हिंसा के आरोपी योगी के साथ नजर आते हैं, ये भी जी नू हिंसा में जो है योगी के, तो हिंदुत्व का कार्ड तो इनका जो है पेट है ना, ये जो है पेटेंट जो है, हिंदुत्व का कार्ड जो है भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट है। लेकिन जनता ये जान गई है किस हिसाब से हमें भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ कांग्रेस ने क्या किया और आम आदमी पार्टी किस हिसाब से जो है आई है। बेहतर होता कि कांग्रेस पार्टी और जो है आम आदमी पार्टी दोनों साथ में लड़ते, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी से मजबूती से लड़ते और सुपड़ा साफ कर सकते थे। प्रियंका जी जिस प्रकार से केजरीवाल, ठीक है, लेकिन जो है जिस हिसाब से इन्होंने अलग अलग वो किया है, तो एक दूसरे को जो है डैमेज करते हुए ये चुनाव में जो है जो सीटें आनी चाहिए उसके परिणाम में जो है कमतर करेंगे। प्रियंका जी जिस प्रकार से चुनाव के कुछ दिन पहले केजरीवाल छूटते हैं और कहीं ना कहीं इसका पॉलिटिकल एंगल ये देखा जा रहा था कि राजधानी दिल्ली में जहां पर उनकी सत्ता है वहां पर तो वो बैठ नहीं पाएंगे, वहां कामकाज नहीं कर पाएंगे, लेकिन हरियाणा चुनाव में वो कहीं ना कहीं सेंधमारी कांग्रेस के वोट बैंक में करेंगे। कैसे देखती इसे आप? देखिए, पहली बात तो मैं इस तरह से अपने पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री के लिए मैं ये नहीं कहती, सेंधमारी वर्ड तो मैं नहीं कह सकती, ठीक है। अब वो उनका कर्तव्य है जनता को सुविधाएं प्रदान करना, है ना, तो वो हर स्तर पे चाहते हैं कि हमारा देश एक स्वच्छ और सुंदर हो। तो वो जिस तरह से वो चाह रहे हैं, कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, जनता के बीच में अपना मैनिफेस्टो रख रहे हैं, तो इसको सेंधमारी तो मैं आरती जी नहीं, वो उनका एक तरीका है काम करने का और जनता के बीच में जाने का, अपनी बातों को रखने का। दूसरी बात, अभी हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने परिवारवाद की बात की थी, तो परिवारवाद क्यों नहीं हो रहा है बीजेपी? परिवारवाद नहीं हो रहा तो भाईवाद तो है। हम लोग तो 1000 बार कह चुके हैं, मोदी अदानी भाई बेच के खाई मिलाई, 1000 बार नारा लगा चुके हैं, लेकिन जनता तक ये बात पहुंच रही है, ये बहुत अच्छे से पहुंच रही है, और जितना भी पैसा है वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, आराम से हो जाता है, और बहुत अच्छे से दोनों मिलके खा रहे हैं हमारे देश को। ठीक है किशोर। तो ये अगर जनता को सड़क की सुविधा, बिजली की सुविधा और अन्य सुविधाएं जैसे और स्कूल है, रोजगार सब नहीं मिलेंगी, आखिर पैसा देश का कहाँ जा रहा है? हमारी जनता जो टैक्स के रूप में पैसा भरती है, जब वो टैक्स देती तो वो उसका पूरा हक है मांगने का, अपना हक वो मांगती है, सरकारों से मांगती है। किशोर जी, अशोक तंवर पर क्या कहेंगे? 1 घंटे पहले तक के तो वो आपके साथ नजर आते हैं, फिर थोड़ी देर बाद राहुल गांधी के मंच पर आकर हाथ थाम लेते हैं कांग्रेस का। देखिए आरती जी, स्तर विहीन लोगों के बारे में इस टीवी चैनल पे बात करना बहुत उचित नहीं है। वो किसी दल में कोई जाता है, वो चाहे हमारे में भी चाहे उसमें भी जा रहा है,
तो इन लोगों का कोई अपना स्तर विहीन लोग हैं, इनके बारे में बहुत कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक सवाल है परिवारवाद की, तो कांग्रेस पूरी पार्टी एक परिवार के तहत है, मतलब एक परिवार के अंडर में है। और भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, हम लोग मोदी के परिवार हैं, हम कार्यकर्ता है मोदी के परिवार हैं। और कहीं भी अभी आपने एक सवाल किया कि जाट इतने परसेंट है, दलित इतने परसेंट है, हिंदू, भारतीय जनता पार्टी ने कभी जातिगत कोई सियासत नहीं किया। हमने जो भी योजनाएं लाए वो हिंदुस्तान के एक गरीब की झोपड़ी से लेके एक हर वर्ग के लिए। हमने अगर आयुष्मान भारत दिया तो हर वर्ग को दिया। हम मुस्लिम समाज को भी, ऐसा नहीं कि हमने मुस्लिम समाज को छाट दिया। बहुत कम परसेंटेज में मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को देता है। उसके बावजूद हमने अगर अनाज भी दिया तो वो मुस्लिम समाज को उतने दिया। जब काम किया है तो ये खर्ची पर्ची सिस्टम और ये सब मुद्दों को लाने की क्या आवश्यकता थी? देखिए, अब क्योंकि मुद्दे तो आएंगे, जब विपक्ष के लोग मुद्दे उठाएंगे फटाफट के बाद खर्ची पर्ची आप लोग ले आए। नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा। जो विपक्ष के लोग अगर मुद्दे उठाएंगे तो हम अगर जवाब नहीं देंगे तो अपनी बात नहीं रखेंगे, तो फिर इस कोर्ट में होता है, अगर कोर्ट कोई इल्जाम लगाती है तो हम उसको अपनी बात रख के अपनी बात को साबित करते कि नहीं ये सही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनके मुद्दों का जवाब अपने हिसाब से देती है और हम देते हैं। हमने कहा ना कि हम भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति विशेष के लिए नहीं काम करती। ये हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता के लिए काम करती है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। हमने अगर प्रधानमंत्री आवास दिया तो हमने उतने हिंदुओं को भी दिया जितना मुसलमान को दिया, सिख को दिया, ईसाई को दिया। हमने तो फर्क नहीं किया। जी देखिए, अब इन लोग ईवीएम पे भारतीय जनता पार्टी, किशोर जी इन लोगों का सवाल ईवीएम पे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हम दो, हमारे दो पर विश्वास रखती है। हम दो, अमित शाह और मोदी जी, हमारे दो अडानी और अंबानी के साथ। इस पूरे हरियाणा के चुनाव में क्या कहेंगे फिर आप? सुनिए मैं जवाब दे रहा हूँ। इस हरियाणा पूरे चुनाव में नूर हिंसा के आरोपी, बीएचयू में बलात्कार के आरोपी, बलात्कारी बाबा राम रहीम के चेले, महिला पहलवानों के आरोपी सब भाजपा के साथ खड़े, जबकि कांग्रेस के साथ पूरा युवा, किसान, नौजवान, अग्निवीर और महिला सम्मान के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो सब अस्मिताएं खड़ी हैं। और हम यकीन दिलाते हैं, जो किसानों के मुद्दे हैं, नौजवानों के मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं, महिला अस्मिता के मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों पर, बेरोजगारी का मुद्दा है, कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो 8 तारीख को सरकार बनने के बाद लागू हो जाएगा और पता चलेगी कि बाहरी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी का कुचक्र और चक्र चल रहा था वो इस संसदीय चुनाव में, विधानसभा चुनाव में खत्म हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी को 5 तारीख को आने वाले चुनाव में वहां की जनता माकूल जवाब देगी और इन्हें सत्ता से खरीदने का काम करेगी। इस बार तो भारतीय जनता पार्टी की धोती खुलने वाली है, बस थोड़ा इंतजार करिए। भागे भूत की लंगोटी भले वाला हाल है कि ये पूछ फाद इसलिए रहे कि कुछ नहीं मिल रहा है तो हम डबल। अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी प्रेजेंट स्थिति में, वर्तमान परिदृश्य में डबल डिजिट के लिए तरस रही है। बस यही उठा पटक का दौर मचा हुआ है, कोई उसमें फाइट नहीं है। कहीं ना कहीं योगी ने तो कहीं ना कहीं आप लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं, क्या कहेंगे? योगी ने नहीं, योगी के साथ कौन खड़े हैं? हिंसा के आरोपी। हिंसा के आरोपी समाज में और सभ्य समाज में क्या करेंगे? जनता जानती है उन्हें क्या चाहिए। उन्हें भाषण नहीं चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, किसानों को उनके एमएसपी के दाम चाहिए जो कि सरकार ने रोक करके रखे, जबकि केंद्र में 10 साल से इन्हीं की सरकार है, 11वां वर्ष है। ये क्यों नहीं लागू कर देते पूरे देश के किसानों के लिए? ये वही हरियाणा के किसान हैं, ये वही हरियाणा की सरकार थी जिसने बुलेट चलाई है किसानों के ऊपर। तो इन सबका जवाब देगी वहां की जनता और लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगी। अगर केजरीवाल बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, अगर उनके साथ की जरूरत होगी, क्या साथ आएगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस? देखिए, हम इस बात में भरोसा रखते हैं कि हमारे जो मुद्दे हैं
उन पर सीधा इंटरेक्शन जनता के प्रति है, और हम जनता के प्रति अभी जिस चुनाव में हैं पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं, जवाबदेह हैं, और हम अपनी पूरी जवाबदेही के साथ चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी, सरकार बनने के बाद भी खड़े रहेंगे। ठीक है दिलीप जी, जिस प्रकार से आपने देखा होगा वीरेंद्र सहवाग भी इस बार चुनावी सरगर्मियों में लगातार मुद्दा भड़काते हुए नजर आए, अनिरुद्ध के पक्ष में प्रदर्शन यानी कि समर्थन में वोट जुटाने का काम कर रहे थे। इसके अलावा पहलवान भी साथ नजर आए, कितना असर पड़ेगा इसका? देखिए एक बात है, मेन जिस हिसाब से जो है पहले हवा भारतीय जनता पार्टी की चली थी वो धीरे धीरे कमतर होती जा रही है। आपने लोकसभा का जो है परिणाम देख लिया, उसी हिसाब से जनता जान गई है। बेसिकली क्या है कि जो मॉडल जो है मोदी जी ने जो है पेश किया था, गुजरात मॉडल, वो लोग उस झांसे में आ गए और जो है 14 से लेके अभी तक जो है ये तीसरा हैट्रिक हो गया है, वो बाई चांस हो गया। और अगर जो है उसमें कुछ और जो है गड़बड़ियाँ नहीं हुई होती, कुछ साठगांठ नहीं हुए होते, निश्चित तौर पे जो है इंडिया गठबंधन के जो है सरकार बनती, कोई बात नहीं। लेकिन जनता जानती, वोट का परसेंटेज आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो है ग्राफ गिर गए हैं, अलग अलग स्टेटों में जो है उनकी जो है सत्ता हो गई, या जो है भ्रष्टाचारियों के जिनको जो है गाली देते थे, चाहे वो जो है अजीत पवार हो और वो विश्व शर्मा हो, तमाम जो है ऐसे लोग हैं, तो शुभेंद्र अधिकारी हो, विजय माल्या, नीरव माल्या, मतलब तमाम जो है ये जितने माल्या मोदी वाले लोग हैं, ये सारे भगोड़े और जो है देश का जो पैसा है जो लूट के चले गए, जो बंदर बाट जो है अडानी और अंबानी कर दिया है। कांग्रेस के तो उसपे, हाँ कांग्रेस के थे, आरोप लगाया, उनको जो है उठा के अपने पास कर लिया। आप बात समझिएगा, अगर आप सीधे आ जाते हो तो ठीक है, नहीं है आपको आरोप लगाएंगे, सीबीआई ईडी जेल भेजेंगे। इसके अलावा क्या किया, जो है लालू यादव के खिलाफ जो है उनको जो है जेल भेजा। जगन्नाथ मिश्रा जो मेन एक्यूज है, जगन्नाथ मिश्रा जो है 1978 से जो है चारा घोटाला में लिप्त रहा, उसको तो आपने अपने पास कर लिया। आप बात को समझिएगा, ये जो नेक्सस बना हुआ है इस राष्ट्र को जो है लूटने का जो माफीनामा अंग्रेजों के सामने इन्होंने जो है दिया था, उसी का जो है ये आज हिंदुत्व के नाम पे, आज ये जो है राष्ट्रवाद के नाम पे जो है छलावा कर रहे हैं। आप देखिए, राष्ट्रवादी हम नहीं है, आप नहीं है, या प्रियंका जी नहीं है, अमित जी नहीं है, सारे देश में, इस देश में जन्मा हुआ हर व्यक्ति राष्ट्रवादी है। आप किसी के जो है ऊपर जो है ये इल्जाम नहीं लगा सकते कि जो है आप राष्ट्रवादी या हिंदू नहीं हैं। जिसका जो धर्म है उसमें जो है आस्था और पूजा करने की जो है वो छूट है, लेकिन आप जो है ठेलों पे नाम लिखवाएंगे कि किसकी जो है कबाब की दुकान है, पता लगा कि जो है किसी जाटों का जो है दुकान है, ढाबा है, तो उस पे जो है आप तथाकथित लोग आप जाके उस पे खाना नहीं खाएंगे। अमित जी, आपने ये समाज को तोड़ने का काम किया, जोड़ने का काम नहीं किया। जिस प्रकार से कल गांधी जयंती थी, प्रधानमंत्री का भाषण तो आपने सुना ही होगा, गांधी जी को सत्यवादी बताया, लेकिन जो अब की पार्टी वो झूठी पार्टी है कांग्रेस की, क्या कहेंगे इस पे? गांधी एक बड़ी प्रतिमूर्ति है, एक विचारधारा है, और गांधी को जीना प्रधानमंत्री के बस की बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी घड़ियाली आंसू जरूर बहा सकते हैं, जब तक वे गांधी के हत्यारों को हत्यारा कहने की हिम्मत नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं मानेंगे वो गांधी का सम्मान करते हैं। गांधी एक व्यक्ति नहीं है जिसे समझा जा सके, जिसे पढ़ा जा सके। गांधी एक विचारधारा है जो देश की विचारधारा की अस्मिता में जुड़ी हुई है, और जब तक गांधी के हत्यारों को प्रधानमंत्री हत्यारा नहीं कह देते तब तक हम नहीं मानते कि वो हर घड़ियाली आंसू की तरह इस बार भी आंसू बहा रहे थे। दूसरी बात हेमंता विश्व शर्मा, मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, न जाने कितने ऐसे नाम हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई के दम पे भ्रष्टाचारी बताकर अपने पाले में करके आज अनैतिक रूप से सत्ता का दोहन कर रहे हैं, और देश के गृह मंत्री देश की आंतरिक सुरक्षा को छोड़ करके सिर्फ सरकारें गिराने में मस्त हैं। इनका जवाब जनता मांगेगी ना। ठीक है जी आरती जी, जवाब दे दीजिए। कहावत है गांव में
कि सूपा तो सूपा बोले, चलने नहीं बोली, इसमें 72-6। नहीं तो आम आदमी शुभेंदु अधिकारी पार्टी को और लेकर कांग्रेस के, पार्टी मुकुल के रॉय को जितने लेकर के नेता हैं, जो क्या ज्यादा आपका हरियाणा है? पर आप आज है कहिए डिबेट। नाथूराम गोडसे को हत्यारा। नेताजी अगर आप में हिम्मत है, अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में हिम्मत नेताजी है, सुभाष तो वो चंद्र कहो बापू गांधी के जी। हत्यारे को ठीक हत्यारा है, कहो। ठीक है, मुकुल राय पे बाद में चर्चा कर लेंगे। ठीक है जी किशोर आज 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 गांधी की बात कर लेते हैं आरती जी, सुनने की आज क्षमता गांधी की होता बात तो। कर लेते हैं। है किसी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में क्षमता है या इतनी इतनी हिम्मत है जो बैठे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वो कहे नाथूराम गोडसे गांधी का हत्यारा था? ठीक है किशोर जी। तो भाई हम गांधी हमारे आइडियल पुरुष हैं। गांधी कहो हमारे ना हत्यारा था महात्मा हैं। नाथूराम गोडसे, गांधी गांधी का हमारे- हत्यारा था, हम उसकी विचारधारा अमित का जी। समर्थन नहीं करते, ठीक है, नहीं कह हम तो ये सकते, कहेंगे क्योंकि कि आपके जितना विधान- आरोप लगा आप आरती कथनी जी, और करनी में आपके फर्क है। अगर आपके घड़ियाल अरे या सोए बात तो गांधी के लिए बात तो सुनिए आप गांधी- लोग। सुन लीजिए अमित जी। राष्ट्रपिता महात्मा ठीक है, गांधी के अरे आप संबोधन जी को से हटाना कहिए, सुनने की ये क्षमता किस रखते भ्रष्टाचार हैं। का परिणाम है साहब? ठीक है किशोर जी। जी देखिए, गांधी सर्वमान्य राष्ट्रपिता है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा गांधी के सम्मान में यहाँ से चाहे तारीख पूरी दुनिया में। स्वच्छता पखवाड़ा चलाया आप लोगों ने देखा। जी हमने पूरा एक समझिए कि मोदी जी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर तक पूरे देश में पखवाड़ा चला। तो हमारे आइडियल पुरुष भी हैं और हम पूरी दुनिया में इसके संदेश देते हैं। दूसरी चीज जो आरोप लगे, हम यही कहेंगे कि आम आदमी पार्टी और आदरणीय कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता साथियों से कि अगर लिस्ट देखी जाए तो कोई जेल में है, कोई बेल पे है। ये बेल और जेल वाले लोग ही तो कहो यहाँ ना, प्रचार कर अगर रहे हैं आप गांधी उनके। आपके आइडियल हैं, जो भी आरोप मेरे पे तो लगा है, कहिए कि नाथूराम गोडसे हमारे में हत्यारा कोई था बेल गांधी पे का, नहीं है। और अब आप उसकी हमारे विचारधारा का आदरणीय समर्थन नहीं शशि करते। पाल अगर आप में मंत्री हिम्मत है तो चुनौती नरेंद्र देता हूँ मोदी जी आपको, आप बेल कह पे के नहीं दिखाइए है। इस बात को। न अगर योगी गांधी आपके आदित्यनाथ आइडियल जी है बेल तो पे है, न अमित शाह जी बेल करिए पे ना, है। हिम्मत नहीं है आप तो में, ये आप आरोप बोल नहीं पे सकते बहुत गांधी पर चर्चा 2 न हो, ये शब्द, उनके जेल लिए और कोई बेल- शोक संवेदना नहीं है आपके मन में। अरे भाई पूरी बात तो सुन लीजिए। अरे भाई सुनो ना, क्या बात बोलने सुन ले? दीजिए 2 ना शब्द हैं कहने को। अमित जी। नहीं, आप 2 आप शब्द हैं बोले कहने तो के मैं- लिए, या तो मैं तो गांधी कुछ आपके भी नहीं आइडियल कहा, होंगे, आपने पूरी तो चर्चा नाथूराम किया, गोडसे पूरी आपके गिनती आप कराई, हैं हम कुछ हत्यारा नहीं है। बोले। और अगर आप में हिम्मत है तो कहिए सही हत्यारा बात, है। असल बात आरती जी, सही बात बहुत तीखी लगती है, क्योंकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आपस में ही लड़ रही है। आज छोड़िए आप किसी आदमी की लड़ाई गांधी में भारतीय 2 शब्द जनता बोलिए। पार्टी से नहीं है। ये आपका भ्रम भारतीय है। जनता पार्टी अपने हिसाब से मतलब चुनाव लड़ रही कि साथ में है। मिलकर चुनाव लड़ रही है। जी आरती ये जी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आरती जी, आपस में लड़ रही है। आपने एक छोटा सा सवाल भाजपा पूछा से इनका था कहीं लड़ाई नहीं है। प्रधानमंत्री भाजपा के से गांधी तो के कोई- संबोधन पर। अपने कहीं कयास और का आम उसका जवाब जनता नहीं पार्टी, देगा। कहीं तब कांग्रेस डिबेट लड़ को रही आगे है। बढ़ाइएगा। भाजपा हर आपके जगह कयास का सारी कहने से कुछ सीटों पे नहीं लड़ होगा। रही है प्रियंका और जी भाजपा अपने हिसाब से चुनाव जीतने जा रही है। आपस में ही लड़ रहे हैं अभी आप लोग, क्या कहेंगे? ये आपस में लड़ रहे हैं, आप देख लीजिए, ये आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। पहले आप कभी अपने इंडिया संघ की बात गठबंधन करिए की ना, बात आप अपने करते में हैं कितना लड़ रहे केजरीवाल हैं। साहब, कभी आप राहुल अपना- गांधी आप जी। आज अपना हरियाणा में कि क्या RSS दिख की रहा है? में क्या कहाँ है? है इंडिया गठबंधन? आरएसएस ना से राहुल जी को, आरएसएस से ना आपका क्या चल रहा है? आपके हमें बताइए, आप अखिलेश जी जवाब को एक दीजिए भी पहले। सीट मिला हरियाणा में, ना अखिलेश जी प्रचार करने गए। आप बता दीजिए, इंडिया गठबंधन के सबसे आप बड़े जिसके आधार पे आप सरकार बना के बैठे हैं, आप आदरणीय उन्हीं का अखिलेश सम्मान नहीं यादव कर रहे जी हैं। थे। किशोर जी, क्या अखिलेश यादव किसे जी? आप लड़ाई में अपने सामने देखते हैं? अरे पहले हमारी बात तो सुन ले। कांग्रेस पार्टी को मानते हैं ना? नहीं मानते हैं ये लोग। नहीं मानते? जनता लड़ रही है आपके खिलाफ चुनाव, क्या? हाँ, नहीं मानते ये लोग। इनके खिलाफ जनता ही चुनाव लड़ रही है। सत्य तो यही है। ये आपस ये में लड़ जनता को रहे ही हैं। प्रतिनिधि भारतीय बता दिया, जनता आज पार्टी से कोई उन्हें नहीं लड़ बता रहा दिया है। कि आखिर ये क्या कर रहे हैं। आज ये क्लियर हो गया और देख मीडिया देख में लीजिए क्या आपस है। में क्या स्थिति है। जनता को हराना जनता ही चाहते हैं, लड़ेगी ना। इनकी मंशा देखिए। ये लोग जनता भाजपा से जनता नहीं ही लड़ आपके रहे खिलाफ हैं। चुनाव लड़ रही है। आरती जी, विपक्ष में हाँ, लड़ ये रही है। क्या सवाल है? ये लोग नहीं लड़ेंगे। जनता तो हमारी यही है। इनकी जवाब जनता तो सुनिए भारतीय आप। जनता पार्टी बहुत को छोटा सा करने जवाब जा ले रही है। लीजिए इनसे। जनता तो नहीं भारतीय बताएंगे। जनता अमित पार्टी जी, वोट करने जा रही है। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, अरे जनता भाई, ही आपके जनता लिए प्रतिद्वंदी कैसी हो सकती है देखो, आपकी? देखो। आप उनके आरती सेवक जी, जी, हैं। बात को मानिए इसका आप। आप ध्यान इनके रखिए। इंडिया जनता इनके गठबंधन खिलाफ में कहाँ है अखिलेश सड़क पर यादव उतर जी? आप चुकी है। उनके सेवक कहाँ हैं। है किसान तेजस्वी है, यादव जी? नौजवान एक एक है, करके। महिला हाँ। है,
ये सब अरे इनके पूरी खिलाफ बात उतर तो चुके पहले हैं हमारी हो और जानी ट्रैक्टर चाहिए। लेकर के हम किसान जवाब निकले तो हैं। देने आदमी तानाशाही होगा। बड़ा बयानी ने कहा है आम आदमी पार्टी जिस ने प्रकार अगर से दिया हमारे है ट्रैक्टरों को दफ्तर ये हरियों को आपस तो में कुछ आप नहीं ही दिया आप ही लड़ रहे हैं। खट्टर सरकार ने भाजपा से हम कोई लड़ाई नहीं ट्रैक्टरों है। से इस बात की चुनौती देते हैं कि आपको सत्ता से बेदखल करेंगे। वो चुनौती आप ये किसानों का 8 किसानों तारीख की को चुनौती सुबह है। 9 बजे दूसरी तक बात, है, उसके बाद भाजपा सरकार कल बनाएगी। प्रधानमंत्री की गांधी के वक्तव्य पर छोटी सी बात पूछी थी। आप पूछिए किशोर जी से, अगर हिम्मत है और वो कहते हैं वो घड़ियाली आंसू नहीं है गांधी के लिए, तो कहिए गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे है। अरे और ठीक है, गांधी हमारे ठीक है अमित जी। राष्ट्रपिता है। नहीं कह सकते तुम। ठीक है गांधी हमारे राष्ट्रपिता है। दिलीप जी, जी। जिस प्रकार से आपने सुना कि वो जनता ही चुनाव लड़ रही है इनके खिलाफ, क्या कहेंगे? देखिए एक बात होता है, जनता ही फैसला करेगी। वैसे बहुत शातिर है किशोर जी। हाँ। हाँ जी जी। हाँ, जो है गलत जगह है। एक चीज और भी बता दें, किशोर जी गलत जगह है। इनको जिस हिसाब से जो है किशोर जी की पार्टी यादवों को या हिंदू मुसलमान करके बदनाम करती है, आप कैसे महोदय वहां पे हैं? मोहन आपके यादव अरे मध्य अपनी प्रदेश अपनी के विचारधारा, चीफ इस पर मिनिस्टर बात नहीं करेंगे। सुनिए सुनिए नहीं। सुनिए, मोहन यादव मध्य प्रदेश के चीफ जातिगत पे मिनिस्टर बात हैं। मत करिए, जी, तो जी। जातिगत पे बातें होंगी तो बहुत सारी बातें नहीं हो नहीं नहीं, जाएंगी। मैं एक चीज पर कहना चाह रहा हूं कि देखिए जो है जहां पे जाति धर्म को वोट लेने के लिए हिंदुत्व बनाएंगे, वैसे यादव बनाएंगे या मुसलमान बनाएंगे। योगी जी ने जो है यहाँ के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कही दिया है, तो इनके कथनी और करनी में अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सवर्णों की पार्टी रही है और सबसे बड़े प्रदेश अध्यक्ष क्या चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव। मोहन यादव, मैं वही बता रहा हूं। लेकिन जो है आपके जो दिल्ली के यादव, दिल्ली के जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र यादव कभी नहीं बन सकते। सुन ले, आप कभी नहीं बनाएंगे। आप यहां किसी को भी जो नहीं बनाएंगे। क्यों? वक्त का इंतजार करिए। नहीं, वक्त का इंतजार होता तो जेपी नड्डा जी को जो है क्यों बना दिया? दोबारा नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन माने दोबारा नहीं अरे बने हैं। पार्टी की अपनी अपनी उनको विचारधारा है extension दिलीप दिया जी। गया है चुनाव सुनिए तक। सुनिए, किसे बनाना है और किसे रखना देखिए है। रही बात ये कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा 24/7 की जो है वो चुनावी मोड में हाँ, रहती है। बिल्कुल। और इनको जो है कोई विकास से लेना देना नहीं है। जो विकास हो ठीक है, नहीं हो घोटाले हो उससे मतलब नहीं। मतलब यह है कि हम कैसे जो है दूसरों को तोड़ के ले आए। और इस बात को जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को भी समझना चाहिए। हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जो है क्या रहा कि आम आदमी पार्टी के जो है केजरीवाल साहब का जो है जन्म स्थान है हरियाणा प्रदेश, वो वहीं के रहने वाले हैं। और वहां पे जो है कांग्रेस के साथ जो है गठबंधन नहीं किए, करना चाहिए था। बहुत बड़ी भूल है दोनों लोग की। उनसे किसी से गठबंधन नहीं होगा। नहीं होगा, है भी। लेकिन जो है अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, अभी भी कोई समय नहीं बीता है। आप जो है गठबंधन कर लें। और यही मेरी सलाह है, अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा खत्म हो गया। नहीं, अभी भी जो है डमी कैंडिडेट कहते हैं, इसको छोड़िए, उसको गेम इज ओवर। नहीं, गेम इज ओवर हो गया, लेकिन अभी गेम वो नहीं हुआ, पलट जाता है। लास्ट मौके पर कह दीजिए साथ में हैं और साथ में रहेंगे तभी जो है जीत पाएंगे। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को इतने आसानी से आप लोग उखाड़ नहीं फेंकेंगे। साथ आ जाएंगे तो निश्चित तौर पे जो है आप ये जान लीजिए 70% आपकी सीटें होंगी और 30% में सिमट जाएंगे। अमित जी समय समाप्त हो गया है। अमित जी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने सही कहा, गेम इज ओवर। भारतीय जनता पार्टी का गेम ओवर हो चुका है, वो जानते हैं। और ये बात जानते हैं, गेम शुरू हुआ है जनता का। और जनता का जो भी जनादेश होगा वो 8 तारीख को स्वीकार्य होगा। आप देखिएगा, इन जितने भी मुद्दे थे, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महिला उत्पीड़न हो, चाहे किसान उत्पीड़न हो, चाहे बलात्कारी बाबा राम रहीम को लेकर के हो, सभी के खिलाफ 5 तारीख को भारी संख्या में मतदान होगा। और इस दम्भी सरकार को उखाड़ फेंकेगी हरियाणा की जनता। का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही लगातार हरियाणा का रण भारी होता हुआ नजर आ रहा, जिस प्रकार से अब 5 अक्टूबर को एक बार फिर से चुनाव होंगे और नतीजे
8 अक्टूबर को आएंगे और उस नतीजे का हर किसी को इंतजार है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन की यानी कि तीसरी बार चुनाव प्रचार करके और जीत का दावा करती हुई नजर आ रही, तो दूसरी ओर जहां इस बार कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के लिए बेताब नजर आ रही। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम डिबेट।